दोस्तों पंचायत सीज़न 3 28 मई को आने वाला है, यानी कि 2 दिन बाकी है और काफ़ी एक्साइटमेंट है फैंस के बीच में। और कह सकते हैं कि ये वो सीरीज़ है जिससे हमको काफ़ी लगाव है। अब मैंने 2 सीज़न जब देखे थे तो मुझे मतलब हम सब ने देखे थे तो काफ़ी एक जुड़ाव जो रहता है ना ज़िंदगी के प्रति, कि ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं, हम अपने आप को लिंक करने लगते हैं इस वेब सीरीज़ से। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वेब सीरीज़ में हमको देखने को मिलती हैं। अब सीधी-सी बात ये है कि देखना ये है कि अब क्या होता है पंचायत सीज़न 3 में, कि क्या ये सीज़न 3 लोकल पॉलिटिक्स के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुझे सारा कॉन्सेप्ट उसका यही नज़र आ रहा है कि पूरा सीज़न जो है ये प्रधान जी के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर, और जो विधायक और सचिव जी की जो आपस में जो एक नोक-झोंक है वो, और कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मीम्स भी हमको इस सीज़न से निकलते दिखाई देंगे जो कि सोशल मीडिया के ट्रेंड बन जाएँगे। तो बात करते हैं पहले सीज़न 1 और सीज़न 2 के थोड़े रिकैप की। जहाँ हमको सीज़न 1 में देखने को मिलता है कि जो अभिषेक हैं वो नए-नए आए हैं इस फुलेरा गाँव में और अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके एस्पिरेशंस और उनकी ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी हैं, कि मतलब वो कैट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और उसके बाद फिर एक अच्छी खासी जॉब। लेकिन यहाँ पे एक छोटी-सी जॉब में फँस चुके हैं फुलेरा में। धीरे-धीरे उनको फुलेरा के लोगों से प्यार होना भी शुरू हो जाता है, वो लोगों से जुड़ते हैं, जुड़ाव होता है, और जो हमारे प्रधान हैं उनकी फैमिली से वो अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे उनका थोड़ा मसला भी होता है कि मतलब गाँव की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो डील करते हैं खुद भी। और भूषण, ये वो किरदार है जो सीज़न 3 में इनकी मतलब यहाँ तक वो पहुँच चुका है, इनकी साँसें वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और जहाँ पे हमको ये भी देखने को मिलता है कि मतलब खूब सारा प्यार तो है ही है लोगों के बीच में, मतलब गाँव के लोगों में, लेकिन बहुत सारी टकराहट भी है जो कि देखने को मिलती है सीज़न 1 में। और ये जो सीज़न है ना, ये आपको मतलब इस सीरीज़ की जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड बिल्डअप, या कह सकते हैं कि इसकी जो स्टोरी और जो राइटिंग है काफ़ी अच्छी लगती है हमको इस सीज़न के अंदर। बात करते हैं अब सीज़न 2 की। मैं सीधा स्किप कर रहा हूँ सीज़न 2 पे, क्योंकि हम सबको पता है कि अब चीज़ें जो है वो कहाँ से मतलब फैलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे हमको मिलते हैं भूषण जी, जो कि मतलब सीज़न 1 में उनका इंट्रोडक्शन हो ही गया, लेकिन सीज़न 2 में थोड़ा-सा वो एक्साइटेड हैं, और प्रधान जी और सचिव जी के अगेंस्ट तो पूरा उनका जो वो है ना एक एंगर वो दिखाई देता ही है। ऐसा कोई मतलब पल नहीं होगा जहाँ पे उसने सचिव जी और प्रधान जी को परेशान ना किया हो, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो सीज़न 2 जो होता है वो सारा इस पूरे को कवर करने में निकल जाता है, और जहाँ पे हमको विधायक और सचिव जी की भी नोक-झोंक है जो देखने को मिलती है। वो नोक-झोंक मतलब एक सीधा मैं सीन से बता सकता हूँ कि जहाँ पे विधायक जी उसको गाली भी दे देते हैं, और गाली ऐसी देते हैं कि मतलब सीधे दिल को चुभती है। और सचिव जी को ये लगता है कि यार मतलब जो हमारे अभिषेक भैया हैं उनको ये लगता है कि प्रधान जी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे तो ये तो बहुत गलत है, और उनको अपना जो आत्मसम्मान है, जो अपना एक अभिमान है, वो उस पे ठेस लगती हुई दिखाई देती है। और सीज़न के एंड में ये चीज़ दिखाई देती है कि मतलब उनको एक नोटिस आता है जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हो चुका है अब, और ये सीज़न 2 यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। और इसमें एक चीज़ और भी होती है, जो हमारे प्रहलाद चाचा हैं, उनके जो बेटे हैं वो शहीद भी हो जाते हैं, और जो आखिरी एपिसोड जो उसका जो था सीज़न 2 का, वो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी आप समझ सकते हैं कि मतलब ऐसा था जो कि दिल को थोड़ा झंझोड़ के रख दे, क्योंकि हमको सभी कैरेक्टर से प्यार है, तो हम कैसे प्रहलाद चाचा को देख सकते हैं ऐसे मतलब उदास, और उनके बेटे का जो गम उनके साथ जुड़ा हुआ है, अब कैसे वो गाँव में रहेंगे, वो सब देखने को मिलेगा सीज़न 3 के अंदर। अब मैं बात करता हूँ सीज़न 3 में कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि मतलब आप सबको भी पता चल ही चुकी होगी, और मेरे लिए भी मतलब नई ही है। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि सबसे पहले तो मैं इसका एक न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि सीज़न 3 जो है ये शायद मतलब कह सकते हैं कि पंचायत का जो वेब सीरीज़ है वो यहाँ पे ही नहीं खत्म होगी। इसके डायरेक्टर जो हैं मतलब दीपक कुमार मिश्रा, जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने बताया कि सीज़न को थोड़ा वो और एक्सपांड करेंगे, क्योंकि इसकी कहानी काफ़ी मज़ेदार है, और लोग सीधे इसे कनेक्ट कर पाते हैं अपनी जो पर्सनल लाइफ़ है, अपनी जो लाइफ़ में चल रहा है, उससे लेके काफ़ी रिलेट करते हैं। तो इसको सिर्फ़ इसलिए मतलब ये लोगों का फ़ैन फ़ेवरेट बन चुका है ये वेब सीरीज़, तो इसको सिर्फ़ यहाँ तक ही नहीं, इसके और आगे पार्ट्स बनेंगे, और देखते हैं कि अभी कहानी कहाँ तक जाती है। तो ये इंटरव्यू जब पूछा गया तो उनका कुछ आंसर इस प्रकार था। अब देखने की वाली बात ये है कि सीज़न में हम 3 में हमको ये देखने को मिलेगा कि सचिव जी और विधायक जी का तो जो नोक-झोंक है वो तो साफ़ तौर पर दिखाई ही देता है, क्योंकि उस ये हमको ट्रेलर में भी दिखाई देता है। और उसके बाद फिर जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं अगर ले लूँ प्रधान जी की जो वाइफ़ है वो, क्योंकि अब की बार जो है वो महिला कैटेगरी की भी एक सीट है मतलब इलेक्शन में, जिसके ऊपर पूरा ज़ोर रहेगा। और भूषण और कह सकते हैं कि जो उसकी वाइफ़ है उसका पूरा जो उनका जो पूरा ध्यान है वो इस सीट के ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा टकराव देखने को मिलेगा। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्शन के ऊपर तो रहेगा ही रहेगा पूरा जो सीरीज़ है मतलब सीज़न 3। और जो ट्रेलर में हमको दिखाई दे रहा है कि जो आपस की नोक-झोंक है, मार-धाड़ है, वो भी देखने को मिलेगी सीज़न 3 के अंदर। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि
अब पता नहीं कहानी ये यहाँ से क्या मोड़ लेगी, या फिर हमको सिर्फ इलेक्शन वाला ही सारा मतलब जो इन्वायरमेंट है एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। बट कह सकते हैं कि अभिषेक जी और प्रधान जी की जो जोड़ी है ना, वो ऐसी है कि मतलब एक कह सकते हैं कि एक ऐसा दोनों ऐसे तरह के दोस्त बन चुके हैं जहाँ पे वो एक दूसरे को हेल्प तो करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे की कुछ बातों से, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरे अपने ओपिनियन से, कि कहीं ना कहीं अगर वो कहीं टूटते हैं तो शायद उनकी भी मतलब एक बीच में राइवलरी देखने को मिले। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे पिछली बार विधायक जी ने जैसे बैंड बजाई थी हमारे सचिव जी की, और जो प्रधान जी हैं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, तो बहुत ही चुभा मतलब मेरे हिसाब से हमारे सचिव जी को। और ये अभिषेक की जो ये मतलब एक वो है ना कि पर्सनल राइवरी, ये शायद उस टाइप से भी हो सकती है। हालांकि ये मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, इधर उधर की घुमाने की ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आऊँगा। सीज़न 3 में हमको इलेक्शन मोड तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ मैंने जैसे बताया कि भूषण और उसकी पत्नी है वो पूरा जोर लगाएंगे इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि उनके पास एक महिला कैटेगरी की सीट भी है। और जहाँ पे प्रधान जी की वाइफ हैं वो भी पूरा जोर लगाएंगी, ताकि वो भी अपने मतलब प्रधान जी हैं उनको मतलब उनकी जो एक रेस्पेक्ट है उसको बना के रख सकें, ऐसा कह सकता हूँ। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं जो हमको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगी। और हालांकि अब जैसे मुझे लग रहा है कि जो विकास जो है उसका भी अपना एक जो कैरेक्टर है थोड़ा खुल के आएगा, और अपने लेवल पे भी अब वो कुछ मतलब पहले तो वो मतलब कह सकते हैं कि प्रधान जी और सचिव जी के साथ है तो उनके आसपास रहता है, लेकिन ये कैरेक्टर अब थोड़ा सा और खुलेगा, अपने इंडिपेंडेंट एक कुछ जो चीज़ें होंगी वो देखने को मिलेंगी इस कैरेक्टर के साथ। और पिंकी और अभिषेक जी का जो प्यार है, यानी जो उनके बीच में जो लिंक है वो कहाँ तक पहुँचा, वो भी थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर से तो समझ में आ रहा है कि ये लोग अभी तक मतलब टंकी पे चाय ही पी रहे हैं। फर्स्ट सीज़न में तो ये टंकी पे मिली थी, दूसरे सीज़न में ये लोग चाय पी रहे हैं, अब थर्ड सीज़न कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात है। तो ये सारा चीज़ें हैं जो मैं अपने हिसाब से अपने लेवल पे कवर कर पाया इस पंचायत सीज़न 3 के लिए। आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि जैसे हम कुछ सबको तो कहानी पता है, और मेरी भी आपको कुछ कहानी आपको लग रही होगी इधर की है, तो शायद मैं गलत भी बोल रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स पे कि शायद ऐसा ऐसा देखने को मिले, बट हम सबको पता है कि कहानी में मेन मुद्दा है वो है इलेक्शन। और जो हर कैरेक्टर का जो अपना एक अंदाज़ है, अपना एक जिस तरह से हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं वो तो हम सबको पता ही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं अपने तरह से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद आया, और आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे को एक चीज़ और इंपॉर्टेंट देखनी ज़रूरी, मैं ये सोचता हूँ कि अभिषेक जी और जो पिंकी जी का जो प्रेम है, जो बीच में जो उनका लगाव है वो कहाँ तक जाता है, ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, वो ट्रेलर में पिट कौन रहा था वो चीज़ समझ में नहीं आई, कि जो भी पिट रहा था मतलब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है, तो बहुत सा लग रहा है कि इस बार ट्रेलर इस सीज़न में हमको ऐसे बहुत मार धाड़ भी मतलब वाला मामला देखने को मिलेगा। तो ये सब है जो मैं एक्सप्लोर कर पाया इस सीज़न 3 के लिए भी। आपके क्या आइडियाज़ हैं, आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सा हमको अच्छा भी लगेगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।